बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए मेरी जीवन रेखा चैप्टर को पढ़ेंगे। मेरी जीवन रेखा चैप्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत वे बम्बई चले गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। वे बहुत ही सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक भी थे। इस निबंध का केंद्रीय भाव है प्रस्तुत आत्मकथा निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगकर दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ने रहने के लिए लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर्तव्यों का पालन करते रहे। मनुष्य के आत्मसंतोष तभी होता है जब वो ईमानदारी के साथ काम करता है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। यात्रा में व्यक्तिगत स्वयं से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करते हुए मनुष्य सफलताओं को प्राप्त करता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इस निबंध में उन्होंने अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को कैसे दूर किया और कैसे वो लेखक बने, उसका पूरा विवरण है। अब आप कॉपी निकालेंगे और ये चैप्टर को पढ़ लेंगे पहले, फिर कॉपी में कठिन शब्दों की मीनिंग लिखेंगे। कठिन शब्दों की मीनिंग लिखिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब है सामने। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब है उद्दंडता। मुकरैर, मुकरैर का मतलब है नियुक्त। कारगुजारी मतलब कार्य प्रणाली, कि आप कार्य कैसे किस तरह से कार्य करते हैं। प्रलोभन, कोई प्रलोभन देता है मतलब लालच। पैर गाड़ी, नेक्स्ट वर्ड है पैर गाड़ी। पैर गाड़ी का मतलब है साइकिल, क्योंकि उसे पैर से चलाते हैं। कार, नेक्स्ट वर्ड है करणीभूत। करणीभूत का मतलब है कारण सहित। नेक्स्ट है प्रदत्त। प्रदत्त मीन्स है दिया हुआ, किसी को देते हैं तो हम बोलते प्रदत्त किया। नेक्स्ट अनुशीलन। अनुशीलन मतलब अनुशासन में रहने वाला। लास्ट वर्ड है चरितार्थ, सिद्ध करता हुआ। चरितार्थ का मतलब है किसी भी चीज़ को सिद्ध करता हुआ। अब अपन मेरी जीवन रेखा चैप्टर के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है द्विवेदी जी के इस्तीफे। बुक में देखते जाइए, क्वेश्चंस वहाँ दिए हुए हैं। द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने क्या कहा। कॉपी में उत्तर लिखिए। द्विवेदी जी की पत्नी ने इस्तीफा वापस लेने के विषय में कहा कि जिस काम के लिए एक बार में जो सोच लिया वही करना चाहिए, फिर दोबारा वही कार्य नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से उत्तर लिखेंगे, चेक करेंगे अपना। द्विवेदी जी की पत्नी ने इस्तीफा वापस लेने के विषय में कहा कि जिस काम के लिए एक बार में जो सोच लिया जाए वही करना चाहिए, फिर दोबारा वही कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। उत्तर लिखिए। होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुक में। द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संबोधन किया करते थे। उत्तर लिखिए कॉपी में। द्विवेदी जी लेखों में अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के सुधार किया करते थे। फिर से लिखिए। द्विवेदी जी लेखों में अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के सुधार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बुक में दिया हुआ है, आप चेक करिए। इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। उत्तर है इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में वो कहाँ तक सफल हुए? उत्तर है, द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में 4 सिद्धांत बनाए थे जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, वक्त की पाबंदी। सेकंड, रिश्वत ना लेना। नेक्स्ट, अपना काम ईमानदारी से करना। नेक्स्ट, ज्ञान बुद्धि के लिए सतत प्रयास करते रहना। फिर से देखिए, फर्स्ट, वक्त की पाबंदी। नेक्स्ट, रिश्वत ना लेना। नेक्स्ट, अपना काम ईमानदारी से करना। नेक्स्ट, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयास करना। द्विवेदी जी ने इन नियमों पर चलकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? उत्तर देखिए, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी के कारण प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत के कारण लोगों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान बनाया और सफलता की सीढ़ियाँ चूमते चले गए और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर से चेक करिए एक बार, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी के कारण प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत के कारण लोगों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान बनाया और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आंसर लिखिए, द्विवेदी जी को अपने विद्यार्थी काल में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे वह अपने हाथों से खाना बनाते थे तथा मुश्किल से विद्यालय की फीस जमा करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और पिता 15 रुपये महीने की नौकरी करते थे, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण होना मुश्किल होता था। चेक करिए फिर से, द्विवेदी जी को अपने विद्यार्थी जीवन काल में अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे वह अपने हाथों से खाना बनाते थे तथा मुश्किल में विद्यालय की फीस को भरना, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता 15 रुपये महीने की नौकरी करते थे, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होता था। अब कुछ विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द लिखिए, अल्पज्ञ, बहुपज्ञ। बहुपज्ञ देखिए कैसे लिखेंगे। अल्पज्ञ को बुक में दिया हुआ है, इसका विलोम लिखिए बहुपज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम है बहुपज्ञ। सत्यपद, सत्यपद का विलोम लिखिए कुपद। सत्यपद, कुपद। अनुकूल, प्रतिकूल। जीवन का विलोम है मरण। जीवन का विलोम है मरण। विद्वान, मूर्ख, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। नेक्स्ट देखिए, उसके नीचे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची लिखिए, सरस्वती दिया हुआ है बुक में, सरस्वती का पर्यायवाची लिखिए भारती। नेक्स्ट है मित्र, मित्र का पर्यायवाची दोस्त। ग्रह का घर और सिंपल है, आत्मज का बेटी। तरक्की का उन्नति, तरक्की का पर्यायवाची लिखिए उन्नति। अब ये सारे पर्यायवाची और विलोम और पूरा चैप्टर कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू।